कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज का हमारा बहुत ही कमाल का टॉपिक है। हम आपको बताने वाले हैं कि हम टेम्पो को समझने के लिए कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चंद दोस्त हैं और वो टेम्पो को समझने के लिए क्या करते हैं कि एक एक तबले की ज़रब को समझना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा चंद दोस्त तो ऐसे हैं कि जिनको रिदम तो समझ में होता है, मगर उनको ये नहीं पता चलता कि कहरवे में मैंने एक गाना याद कर लिया तो दूसरा जब गाना वो बजाने लगते हैं या गाने लगते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि मेरा सम कहाँ है। या तो किसी महफिल में उन्हें कोई तबला नवाज टोक देता है, तो या क्या होता है जनाब, महफिल में कोई बंदा ही कोल बैठा कह देता कि भाई इंज गल नहीं सीगी। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने गौर करना है कि सबसे पहली बात, कहरवा एक किस्म का नहीं होता। जी हां, जैसा कि बर वही रहता है, 8 मात्रा ही रहता है, लेकिन चलन के साथ उसको तब्दील कर लिया जाता है। जैसा कि एक क्वाली स्टाइल कहरवा है, एक बंद कहरवा है, एक पंजाबी स्टाइल कहरवा है, एक मियाँ वाली स्टाइल कहरवा है, एक सिंधी स्टाइल कहरवा है, और सच पूछते हैं तो वेस्टर्न स्टाइल भी कहरवा है। लेकिन उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किसी भी गाने को याद करने के लिए एक वो गल जी 100 गल दी एक गल है वो की है कि तुसी ओदा दिल फड़ लो। यानी कि आपने ये पकड़ लेना है जी इस गजल का सम कहां पर है, यानी किस लफ्ज पे सम आ रहा है। जब आपको यह पता चल जाता है तो आपका सारा गाना आसान हो जाता है। जैसा कि मैं बजा रहा था, क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। तो अब इसका सम कहां पर है, सबसे पहले तो ये समझ लें जो मेरा टॉपिक है, हमने आज किस टॉपिक पे बात करनी है, अच्छी तरह समझ लें जी। ये पहले इसकी काउंटिंग करेंगे। जैसा कि तो गौर करें हमारा सम कहां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। अब ये हमारे 8 मात्रा हैं जो साथ हमारे चल रहे हैं। अब हमारा सम है लौट के आ जाते। अच्छा जी, अब आपको मैं एक बात बताऊं बड़ी मजे की, इसमें एक और भी बात होती है। जैसा कि एक गजल का नॉर्मल सम है तो एक गजल का मरकजी सम भी होता है। अब वो मरकजी सम क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। गजल में साथ साथ सम तो चलता ही आता है जहां से हम बोल उठाते हैं, जिस थ्योरी के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और भी मसला होता है कि मरकजी सम, जैसा कि एक सम हो गया क्या था, तो था पे सम है क्या था जो। अब इसका मरकजी सम कौन सा है, घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। तो ये ते पे इसका मरकजी सम है। हमें जिस फार्मूले की जरूरत है हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। यानी कि क्या था, तो था पे सम है क्या था। अब देखिएगा, जब मुझे ये पक्का हो जाएगा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी टेम्पो को छोड़ूं। ये देखें, हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। क्या था जो, अब था पे सम है। आप गौर करें होगा क्या, हमें यह जज करना पड़ेगा जी कौन से मात्रे से हमें बोल उठाना है। अब चंद दोस्त हैं कि वो ये समझते हैं कि बोल सम तो ही खींचता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कंपोजिशन का एक अपना अपना बर होता है और उसके मुताबिक उसका सम निकलता है, जिसका सम कहां पर है, लफ्ज के मुताबिक और उस रिदम के मुताबिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, हम आज सीखेंगे कि हमें बोल कहां से उठाना होता है और ये फार्मूला क्या है, कैसे पता चले कि बोल कहां से उठ रहा है, किस गजल का। वो कहते ने ना, किसी
मछली ना दो नू मछली फड़न का तरीका दस दो। तो गौर करें जी, ये 8 मात्रा लग गए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। क्या था? तो 5 से बॉल को उठाएंगे तो वो आएगा अपने असल मुकाम पे, यानी कि सम अगर हमारा क्या था, तो था पे अगर सम लाना है तो हमें 5वें मात्रे से बॉल को उठाना होगा। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 क्या था, तो ये था पे सम आ गया। अब इसके अलावा मैं आपको इकसाम भी बताऊंगा। कहरवी की बहुत सारी इकसाम होती हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता पकड़ सकते हैं। तो ये हमारा कव्वाली स्टाइल है। इसके अलावा अगर इसमें हम कुछ भी और गाते हैं तो मैं गा रहा हूं, तो अब आप देखिएगा जरा, अब इसका बोल कहां से उठता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ भी वही चल रहा है। गर्दिशों, तो शो पे इसका गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, तो वे पे भी एक समा हुए ना, एक यहाँ गर्दिशों, तो शो पे सम है। अब इसका बोल कहां से उठेगा, गौर करें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 गर्दिशों के हैं मारे हुए ना। गर्दिशों के हैं मारे हुए ना। अब इसका सम हुए पर भी है, जैसा कि गर्दिशों के हैं मारे हुए ना। तो आपने देखा कि गर्दिशों पर भी सम है और फिर गर्दिशों के हैं मारे हुए, और हुए पर भी सम आता है। जैसा कि मैंने वजाहत तो कर दी है, एक मरकजी सम होता है और एक टेक्निक के मुताबिक जहां से हमने बोल को उठाना होता है। अब ये कहरवा हो गया जी कव्वाली स्टाइल। ये मैंने आपको 3 से 4 मिसालें इसी में ही देनी है, तो आपने अच्छी तरह जज कर लेना है जी। जो दोस्त कहते हैं रिदम की समझ नहीं आती, रिदम में काफ़ी कमज़ोरी है, ठीक है। तो मैं आपको अब इसके साथ दूसरा कहरवा भी बताता हूं जी, उसकी क्या किस्म होती है। तो उसे ये देखें जी, जैसा कि मैंने ये लगा लिया, अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 पे हमारा सम है जी। अब हम गाना गाते हैं, अब इसका सम है उनके अंदा पे, उनके अंदा, तो दा पे सम आता है इसका, ठीक है। बोल उठेगा कहां से, गौर कीजिएगा। उनके अंदाज़ करम, अब हमारा बोल कहां से उठेगा, 1 2 3 4 उनके अंदा। अब इसका बोल उठ रहा है जी 4 मात्रा के बाद, जैसा कि पहले हम 5 के बाद उठा रहे थे।
अब यहां पर ही खराबी पैदा होती है। जो दोस्त रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो फिर मुकम्मल पूरी जिंदगी कंफ्यूज ही रहते हैं। जैसा कि ये गौर करें, रिदम का पोर्शन बहुत मस्त चीज है। ये देखें, ये देखें, तो हम कर रहे हैं 1 2 3 4 के अंदर करम उन पे वो आना दिल का उनके अंदर। अब इसकी ऊपर वाली जो लाइन है, यानी कि हम शेर की जानिब बढ़ते हैं। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए। अब ये लाइन कहां से उठती है, गौर करें। 1 2 3 4 वो भी अपने ना हुए। तो ज्यादातर ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है। कुछ गजलें ऐसी भी होती हैं कि जिनका अंतरे का उठना कुछ और होता है, लेकिन 99% ऐसा होता है। जैसा कि ये 4 से उठ रहा है, 1 2 3 4 उनके अंदाज, तो अंतरा भी वैसे उठेगा, उनके अंदाज। 1 2 3 4 उनके अंदाज करम। अब इसके जितने भी शेर हैं वो इसी तरह ही उठेंगे। अब आप जरा देखते जाइएगा, ये बंद कहरवा लगा हमारे साथ। अब हम इसी से ही कोई और भी मिसाल ले लेते हैं। यानी कि जी हम गा रहे हैं, तो मैं गा रहा हूं, बोल कहां से उठ रहा है जी? ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हंग, तो ये 1 से उठ रहा है, यानी कि सम से बोल उठ रहा है। अब इस गजल की कंपोजिशन के मुताबिक इसका ये नक्शा बनता है। चंद दोस्त ये समझते हैं जी कहरवे नू मैं समझ लेना वा, कहरवे दियां जरबां दा पता है, एक गाना कहरवे च गा लिया तो सारा कहरवे ही समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, आपको इस कदर सीखना और समझना पड़ता है कि कोई भी गाना है आप उसे जज कर पाए। बड़ी बात यह कि उसे जज कर लेना कि यार इंदा बोल किथों उठता है, बनदा किथों है। ये देखें, ये मैंने लगा दिया, मैं कहता हूं थोड़ी सी जो कहते हैं, जैसा कि अपनी धुन में रहता हूं। अब इसका बोल देखिएगा कहां से उठता है, अपनी धुन में। अब इसका बोल काफी समझ लें कि हट के है सभी से, यानी कि सम के बाद उठ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी धुन में। तो ये जब हमारा 8 गुजर जाता है, समझ ले कि पहला मात्रा जब आ जाता है, 9 मात्रे का डिस्टेंस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी धुन। तो ये कहां से उठता है, ये सम के बाद उठ रहा है। तो ये
एक अलग कैटेगरी है। अब अगर इसी में गौर करें, इसी में मैं गाने की कोशिश करता हूं, लगा कहरवाई है, इसमें मैं गा रहा हूं जी, देखें जरा। अब अगर इसी कहरवे में है, ये भी कहरवा, इस कहरवे में मैं गाने की कोशिश करता हूं। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। अब इसमें फिट तो आ रहा है, लेकिन इसका हक अदा नहीं हो रहा। तो जब ये सेंस आएगी तो आप तबले वाले को भी गाइड करने वाले होंगे, और यार है ठेका नहीं लगता, फलां ठेका लगता है। फिर वो स्टेज आती है कि आप तबले वाले को भी बता पाते हैं कि इसके साथ रिदम ये नहीं लगना, ऐसे लगना है। अच्छा, अब गौर करें जी, हम क्या करेंगे, अब कहरवे की और सैर करेंगे, यानी कि ये देखिएगा, ये भी कहरवा ही है। अब मैं गा रहा हूं जी, ये देखें। अब इसमें अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश में, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश में, ए रंग कदे नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया, हमारा जोड़ा पा साड़ी फरमैश में। और आप देखें, सबसे पहले तो मादरत की ये गाना मैंने बहुत कम सुना हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी है कि आप देखें जी, ये गायकी, ये स्टाइल और है। अब अगर यही काला जोड़ा मैं इसमें गाने की कोशिश करता हूं, देखिए ये भी कहरवा है, पहले इसकी बीट को गिन लें। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भी 8 मात्रा ही है, यानी कि इसका बर उतना ही है। अब मैं क्या करता हूं जी, मैं कहरवा लगा लेता हूं, बंद कहरवा। अब मैं इसमें गाता हूं जी, जरा देखिएगा इसमें क्या। अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश में, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश में, या माड़ा ते माड़ा से यार जो है। अब देखें कि क्या ना इस ताल को गलत कहा जाएगा, गाने वाले का दिमाग खराब हो सकता है या बजाने वाले का, क्योंकि उसने लगाना तो कहरवा ही था, लेकिन गलत टाइम पे गलत कहरवा ला देता है। क्योंकि इसे गलत ही कहा जाएगा, उसका जायका, उसका चलन देखना पड़ता है। जब आप इस चलन को महसूस करते हैं तो फिर आपको गाना समझ में आता है। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक ऐसी थ्योरी है, ये एक ऐसा काम है कि जो प्रैक्टिकल के बाद समझ में आता है, और जो प्रैक्टिकल कर लेता है फिर वो घमंड करता है, वो कहता है कि यार दूसरे बंदे तक क्या गल जानी ही नहीं चाहिए। लेकिन जरूर जानी चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपका हक है। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा दिया। अब इसमें मैं कुछ भी गाता हूं, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, तो जायका चेंज हो गया। मात्रा है, तो मिसाल के तौर पे मैं इसी रिदम को 8 मात्रा कहरवाई है ना, तो अब इसमें मैं गाता हूं जी। ये देखें जी, ये मैंने लगा लिया, तो मैं अब इसमें गाता हूं।
अब आप देखिएगा कि तांगा वाले नैन कदों सुखनल सोनगे, पूरी जिंदगी आपने ये गाना सुना होगा, लेकिन ये इसमें नहीं है। तो आप रिदम का चलन देख लें, फिट उसमें आ रहा है, इंजॉय भी हो रहा है, लेकिन ये उसका रिदम नहीं है। अब इसी को ही मैं लगा लेता हूं, तो मैं गाता हूं जी। अब आप यकीन माने कि ये उसमें एडजस्ट हो गया, फिट हो गया, लेकिन ये उसका रिदम नहीं है। इस सेंस को जब आप हासिल कर लेते हैं तो फिर आपकी मौसीकी बहुत आसान हो जाती है। तो अगर इस सवाल को या इस बात को मजीद वजाहत दूं तो आए जरा गौर करें जी। हम गाना गाते हैं गजल, बिल्कुल जो आपको मजीद वजाहत के साथ समझ आ जाए जी। अब आप देखें कि मुझे नहीं लगता कि पहले इतनी वजाहत से किसी ने आपको कहरवा की डेफिनेशन करके दी होगी। मैंने हर गजल का ऑपोजिट निकाल के बताया कि किस तरीके के साथ किस किस रिदम का चलन चेंज है, तो कैसे कैसे उसके इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।